मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद विवाद के मुख्य याचिकाकर्ता फलाहारी बाबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने मांग की है कि संसद में एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे मंदिर, मदरसे और मस्जिदों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य हो। फलाहारी बाबा ने आरोप लगाया कि कुछ मौलाना युवाओं को गुमराह करते हैं। उन्होंने कहा, जैसे मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वैसे ही मदरसों और मस्जिदों में भी कैमरे लगाए जाएं ताकि लोग जान सके कि वहां कैसी शिक्षा दी जा रही है। उनका कहना है कि यदि सभी धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगान गाया जाएगा तो युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत होगी। आपको बता दें कि फलाहारी बाबा ने 3 साल पहले संकल्प लिया था कि जब तक मथुरा से मस्जिद नहीं हटेगी तब तक वे भोजन नहीं करेंगे। उनके इस बयान को संत समाज ने समर्थन भी दिया है। आज हमने हिंदुस्तान के गौरव माननीय मोदी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि संसद में एक ऐसा कानून बनाया जाए कि सभी मंदिर, मदरसों, मस्जिदों में राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य कर दिया जाए, क्योंकि हमारे देश का युवा देशभक्ति चाहता है, लेकिन कुछ मौलाना उनको कट्टरपंथी बना देते हैं। तो उनमें मस्जिदों में, मदरसों में कैमरे भी लगवाए जाएं, जिससे पता चल सके कि ये मौलाना उन युवाओं को क्या भाषा सिखाते हैं, कौन सा ज्ञान देते हैं। हमारी मोदी जी से प्रार्थना है कि जब तक राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य नहीं किया जाएगा तब तक युवाओं में देशभक्ति नहीं जगेगी। जिस हिंदुस्तान का खाते हैं उसी हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। युवा तो भोले भाले होते हैं, उनको जैसा आप पढ़ाओगे वैसे ही सीख जाते हैं। तो इन मौलानाओं को भी सख्त निर्देश दिया जाए कि मस्जिदों में, मदरसों में उनको ऐसा ज्ञान सिखाया जाए जिससे युवाओं में देशभक्ति जागृत हो, युवाओं को राष्ट्रगान शुरुआत की जाए, क्योंकि राष्ट्रगान, वंदे मातरम एक ऐसे गीत हैं कि जो भी युवा इनको पढ़ेगा, सीखेगा, बोलेगा, उसके मन में देशभक्ति जगेगी, वो देश के लिए कुछ करेगा। कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत होना चाहिए। इसका मैं समर्थन करती हूँ। ये मैं सरकार से भी इसकी मांग करती हूँ कि यह अगर हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों से रोज़ माइकों के द्वारा रोजाना यदि हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान चलेगा तो इससे हमारे आने वाली पीढ़ी में राष्ट्र भक्ति जागेगी और हमारे देश में जो विद्रोह होते हैं वो कम होंगे। मैं तो ये कहूँगा, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, हर जगह राष्ट्रगान जरूर होना चाहिए। मैं तो मोदी जी से भी प्रार्थना करूँगा, एक कानून ऐसा बनाया जाए जिससे ये मौलानाएं जो मस्जिद में शिक्षा देते हैं बच्चों को, उन बच्चों को राष्ट्रगान जरूर पढ़ाना चाहिए, राष्ट्रगान जरूर बुलवाना चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चे जब राष्ट्रगान बोलेंगे, जब राष्ट्रगान की इनको शिक्षा मिलेगी तो देश के प्रति अच्छी भावना जगेगी, देशभक्ति जगेगी। और एक बात, जब ये राष्ट्रगान के बारे में शिक्षा देंगे तो ये जो जितनी भी अराजकता फैल रही है, ये जितने भी मारकाट वाली भावना फैल रही है, ये आपस में द्वेष फैल रहा है, ये द्वेष सब बंद हो जाएगा और राष्ट्र के प्रति भक्ति जागेगी इनके अंदर। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। देखिए, राष्ट्रीय गान जो है वो महज एक गीत नहीं है, वह करोड़ों करोड़ों भारतीयों के सम्मान का प्रतीक है, एक राष्ट्र का प्रतीक है। हम सभी को, और राष्ट्रगान जो है या राष्ट्रीय गीत जो है या राष्ट्रीय ध्वज जो है वो यूं ही प्राप्त नहीं हुआ। न जाने कितने योद्धाओं ने अपनी आहुति दे दी, अपना बलिदान दिया, तब कहीं जाकर के ये हमको राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान प्राप्त हुआ है। हम किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, मजहब के हों, हम सभी को, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, हम सभी को वहाँ राष्ट्रीय गान का गान करना चाहिए और हम सबको अपने राष्ट्रगान का और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। जहां तमसा बहती है वहीं से उठेगी अब सच्चाई की सबसे बुलंद आवाज। पूर्वांचल का पहला मीडिया हाउस जी इंडिया न्यूज। हर मुद्दा, हर सवाल अब टकराएगा सच से। बिना डरे, बिना झुके, आपके हक की लड़ाई हमारी जिम्मेदारी। देखिए, समझिए, जुड़िए जी इंडिया न्यूज पर।